नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदर इब्राहिम तरावरे ने घोड़ों के फार्म बनाने का जो फैसला किया है वो सिर्फ एक आम मंसूबा नहीं बल्कि एक ऐसा विजन है जो बर्किना फासो की मईशत, माशरत और रोजमर्रा जिंदगी बदल सकता है। ये कदम न सिर्फ लोगों को सेहतमंद सरगर्मी देगा बल्कि पेट्रोल की बचत, देही तरक्की और रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। घोड़ा हमेशा से ताकत, गैरत और वकार की अलामत समझा जाता रहा है। सदियों पहले इंसानों ने सबसे ज्यादा सहूलत घोड़े से हासिल की। चाहे जंग हो, सफर हो या तिजारत, घोड़े ने हमेशा इंसान को सहारा दिया। सदर इब्राहिम तरावरे ने जब यह फैसला किया कि बर्किना फासो में घोड़ों के मुनज़्ज़म फार्म कायम किए जाएं, तो उसके पीछे कई बड़े मकासद थे। सबसे पहला मकसद सेहत का है। घोड़सवारी एक मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश है। जब कोई शख्स घोड़े पर बैठता है तो उसके जिस्म की तकरीबन हर पट्टों की मश्क होती है, तवाज़ुन बेहतर होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और दिल की सेहत बेहतर होती है। नौजवानों के लिए यह कुदरती एक्सरसाइज है जो उन्हें मजबूत, चुस्त और पुरएतमाद बनाती है। घुड़सवारी ज़हनी सुकून भी देती है क्योंकि इंसान फितरत के करीब रहकर अपने ज़हनी दबाव को कम करता है। सदर तरावरे जानते थे कि बर्किना फासो के नौजवानों को ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों की जरूरत है। जहां नौजवानों को मसरूफ रखते हैं वहीं उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी ताकतवर बनाते हैं। इसीलिए घुड़सवारी को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक कौमी तहरीक के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। दूसरा मकसद है पेट्रोल की बचत। बर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां पेट्रोल महंगा और अक्सर कमयाब रहता है, वहां घोड़े एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकते हैं। देहाती इलाकों में लोग अक्सर मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं। रोजाना खेतों तक जाने के लिए या माल बाजार तक ले जाने के लिए उन्हें पेट्रोल दरकार होता है। लेकिन अगर घोड़ों को दोबारा आम किया जाए तो किसान अपनी रोजमर्रा नकलो हमल घोड़े के जरिए कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि ज़रे मबादला भी मुल्क के अंदर महफूज रहेगा जो पहले बाहर जा रहा था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक किसान जो पहले हर हफ्ते पेट्रोल पर हजारों फ्रांक खर्च करता था, अब वो घोड़े पर बैठकर अपने खेत तक जा सकता है, वहां से पैदावार लाद कर मंडी तक पहुंचा सकता है। इस तरह ना सिर्फ इखराजात बचेंगे बल्कि माहौल पर भी मस्बत असर पड़ेगा क्योंकि घोड़े धुआं और आलूदगी पैदा नहीं करते। ये एक माहौल दोस्त हल है जो तरावरे के विजन को और भी अहम बना देता है। तीसरा मकसद है मईशत और रोजगार। घोड़ों के फॉर्म लगाने से बेशुमार लोग बराह रास्त और बिलवास्ता फायदा उठाएंगे। घोड़ों के पालने वाले, चारा आगाने वाले किसान, घुड़सवारी सिखाने वाले ट्रेनर्स और उनके देखभाल करने वाले सबको रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ घुड़सवारी के मुकाबले, त्योहार और मकामी मेले भी मईशत को सहारा देंगे। सयाहत को फरोग मिलेगा और बैरून मुल्क से आने वाले लोग भी घुड़सवारी के तजुर्बे के लिए बर्किना फासो का रुख करेंगे। घोड़ों के जरिए मकामी सनत को भी फरोग दिया जा सकता है। घोड़ों का सामान बनाने वाली सनत, मसलन ज़ैन, लगाम, जूते और कपड़े बनाने वाली सनतें मकामी सतह पर तरक्की करेंगी। खवातीन और नौजवान कारीगर इस मैदान में अपनी हुनरमंदी दिखा सकेंगे और इस तरह मकामी मईशत को सहारा मिलेगा। सदर तरावरे ने एक और अहम पहलू पर भी जोर दिया है और वो है सकाफती शनाख्त। बर्किना फासो की तारीख घोड़ों से जुड़ी हुई है। सदियों पहले यहां के जंगजू और कबीले घोड़ों पर लड़ते थे और इन्हें फख्र की अलामत समझते थे। घोड़ों की वापसी दरअसल एक कौमी रिवायत की बहाली है जो नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ देगी। यूं देखा जाए तो घोड़ों के फॉर्म के क़याम के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, अवाम की सेहत बेहतर होगी क्योंकि घोड़सवारी एक मुकम्मल जिस्मानी और ज़हनी वर्जिश है। दूसरा, पेट्रोल और ईंधन की बचत होगी क्योंकि देहातों में घोड़े एक अमली मुतबादिल बन सकते हैं। तीसरा, मईशत को सहारा मिलेगा क्योंकि इस मंसूबे से रोजगार, सियाहत और मकामी सनत को फरोग मिलेगा। यही वो विजन है जिसके जरिए सदर इब्राहिम तरावरे बर्किना फासो को न सिर्फ एक मजबूत और खुद कफील मुल्क बनाना चाहते हैं, दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम अपने वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करें तो तरक्की के रास्ते खुद बहुत खुल जाते हैं। Viewers, today we will discuss a bold step taken by President Ibrahim Traoré, the creation of horse farms in Burkina Faso. This project is not just about animals. It is a vision that can transform health, economy, culture, and daily life in the country. It is a plan that brings back tradition while solving modern problems like fuel shortages and unemployment. The horse has always been a symbol of strength, honor, and pride. For centuries, humanity relied on horses more than any other animal, in war, in travel, and in trade.
When President Traoré decided to establish organized horse farms across Burkina Faso, he had multiple goals in mind. The first goal is health. Horse riding is a complete physical exercise. When a person rides a horse, almost every muscle of the body is engaged. It improves balance, strengthens bones, enhances stamina, and keeps the heart healthy. For the youth, it is a natural form of exercise that makes them stronger, more disciplined, and more confident. Riding also brings peace of mind as people connect with nature and release their stress. President Traoré understood that the youth of Burkina Faso need such healthy activities. Sports and recreation not only keep young people engaged, but also empower them physically and mentally. That is why horse riding is being promoted not just as a sport, but as a national movement. The second goal is fuel savings. In a country like Burkina Faso, where petrol is expensive and often scarce, horses can become a practical alternative. In rural areas, people depend on motorcycles and vehicles to reach their farms or markets. But with horses, they can travel short distances and carry goods without fuel expenses. This means saving money at the family level and saving foreign currency at the national level, which otherwise goes into fuel imports. Imagine a farmer who used to spend a large part of his income on petrol every week. Now, with a horse, he can go to his fields, transport harvest to the market, and travel around his village without buying fuel. This is not only cheaper, but also eco-friendly, because horses do not produce smoke or pollution. In this way, the horse becomes a green solution for transportation. The third goal is economy and employment. By establishing horse farms, countless people can directly and indirectly benefit. Breeders, trainers, caretakers, and feed producers all find opportunities for income. At the same time, horse riding competitions, festivals, and local fairs will boost tourism and attract visitors. Horse-related industries can also flourish. Saddles, reins, riding gear, and other accessories can be produced locally, creating jobs for craftsmen, women, and young entrepreneurs. This will strengthen local industries and reduce dependence on imports. Another important aspect of this vision is cultural identity. Burkina Faso's history is deeply connected with horses. Centuries ago, warriors and tribes rode horses into battles, and they were considered a symbol of dignity and pride. By reviving horse farming, President Traoré is reconnecting the nation with its roots and giving new generations a sense of history and heritage. So, in simple words, this project brings three major benefits. First, better health for people through horse riding as a full physical and mental exercise. Second, fuel savings, as horses can serve as an alternative in rural areas where petrol is costly. Third, economic growth by creating jobs, boosting tourism, and supporting local industries. This is the vision through which President Ibrahim Traoré wants to make Burkina Faso stronger, more self-reliant, and more respected in the world. It shows that when a nation uses its own resources wisely, the path to progress opens naturally.